इंडिया, जो अपनी अलग अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है, एक दुखद सच्चाई का सामना कर रहा है। मुसलमान, जो यहाँ एक बड़ा समुदाय है, अपनी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भेदभाव बहुत ज्यादा बियच गया है, जो अक्सर नफरत भरे भाषणों, काम धंधे में बहिष्कार और यहाँ तक कि हिंसा के रूप में भी दिखाई देता है। यह आत्मनिरीक्षण का आह्वान है, भारत से इन असहज सच्चाइयों का सामना करने और सभी के लिए समानता और न्याय की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखने का आग्रह करता है। राष्ट्र को डर और बहिष्कार के माहौल को कायम रखने या अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करके अपने संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने के बीच चयन करना होगा। हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक चलन बुलडोजर न्याय का उदय है। घरों और व्यवसायों को ढा देना, अक्सर बिना उचित प्रक्रिया के, कथित अपराधों या सांप्रदायिक झड़पों के जवाब में। कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई यह रणनीति मुस्लिम समुदायों को असमान रूप से निशाना बनाती है, जिससे डर पैदा होता है और मौजूदा असमानताएं बढ़ती हैं। इन विध्वंसों की मनमानी प्रकृति कानून के शासन के क्षरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। आलोचकों का तर्क है कि यह सामूहिक सजा का एक रूप है, जो कुछ लोगों के कार्यों के लिए पूरे समुदायों को निशाना बनाता है। निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया का अभाव भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया है, राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं और उनसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया है। हालांकि ये हस्तक्षेप छिटपुट रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर न्याय की प्रथा जारी है। बुलडोजर न्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई सभी भारतीयों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने सबसे कमजोर नागरिकों को मनमानी राज्य कार्रवाई से बचाने की उसकी क्षमता की परीक्षा है। है। भाग 4, सिस्टम में भेदभाव और हाशिए पर धकेलना। खुलेआम भेदभाव के अलावा भारत में मुसलमानों को सिस्टम में व्याप्त भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके अवसरों को सीमित करता है और उन्हें हाशिए पर धकेलता है। ये भेदभाव विभिन्न संस्थानों में व्याप्त हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार, आवास और आपराधिक न्याय प्रणाली शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम छात्रों को अक्सर शिक्षकों और साथियों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है और उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है। मुस्लिम केंद्रित क्षेत्रों में संसाधनों की कमी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और बाधित होती है। रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों को अक्सर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि मुसलमानों को काम पर रखने की प्रथाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साक्षात्कार के लिए कम बुलावे आते हैं और उनके हिंदू समकक्षों की तुलना में कम वेतन की पेशकश की जाती है। ये प्रणालीगत पूर्वाग्रह गरीबी और हाशिए पर धकेलने के दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जो कई मुसलमानों को नुकसान के चक्र में फंसाते हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई नीतियां, जागरूकता अभियान और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण शामिल है। भाग 5, एक और ज्यादा समावेशी भारत की ओर।
भारत में मुसलमानों के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। कानून के शासन को बनाए रखना और सभी नागरिकों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराना और मनमाने ढंग से विध्वंस की प्रथा को समाप्त करना शामिल है। गलत सूचना और नफरत भरे भाषणों का मुकाबला करने की तत्काल आवश्यकता है। सोशल मीडिया कंपनियों को घृणित सामग्री को हटाना चाहिए। प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता होती है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में निवेश करना चाहिए। एक और ज्यादा समावेशी भारत की यात्रा एक सामूहिक यात्रा है।